जय श्री सीताराम मेरे प्रिय मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और कारण वही है जो कल था। कारण है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी के कुछ अनमोल वचन, उनके सत्संग के कुछ बिखरे मोती आप तक पहुँचाने का। तो हमें क्या चाहिए कि हम इन बिखरे मोतियों को बटोरें और इन बिखरे मोतियों से खूब लाभ लें। इन वचनों में भाई जी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे हमारे भजन में तीव्रता आएगी, हमारे भजन में और उत्साह आएगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा और जो जीवन यूं ही प्रतिपल नष्ट हुआ जा रहा है वह जीवन को सार्थक बनाने का मौका मिलेगा। बीत गए दिन भजन बिना रहे, कितने सारे दिन, कितने सारे महीने, कितने सारे साल, कितने सारे जन्म भजन के बिना बीत गए हैं। इस भजन के लिए ही मानव देह मिली है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति करना, यही वह कारण है जिसके लिए हम पुनरति जननम पुनरति मरणम, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। परंतु संतों की बात पर विश्वास क्योंकि हमें होता नहीं है, ईश्वर की वाणी में क्योंकि हमें विश्वास होता नहीं है, इसलिए हम अपना पूरा जीवन विषयों में आसक्त बिता देते हैं और जो काम को करने आए उसे करते नहीं हैं। लेकिन भाई जैसे संतों की वाणी सुनकर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम भटकना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है जहाँ जो महत्वपूर्ण काम है उसको हम महत्वपूर्ण समझकर तेज़ी से करने का प्रयत्न करते हैं, नियम लेते हैं, अनुशासन में जीते हैं, मर्यादा में जीते हैं, अपने जीवन में मनमानी आचरणों को कम करते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ें चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में अपने मन की गुलामी से परेशान हो गए हैं, ये समझ गए हैं कि ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है माइंड का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इल्यूजन में डालता है, तो अब आपको अपना नया सफ़र शुरू करना चाहिए जिसमें आप मर्यादा से जिएं, अनुशासन से जिएं, नियंत्रण और संयम में जिएं। तो भाई जी के वचनों को अब बिना ही किसी देरी के आरंभ करते हैं। भाई जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का बड़ा ही सीधा रास्ता है। वह क्या है कि हमारे एकमात्र आधार भगवान हैं। हम में ना बुद्धि है, हम में ना शक्ति है, हम में ना विवेक है, हम पूरा का पूरा समक्ष उन पर ही निर्भर हैं। वे जो चाहें वे वो करें, ऐसा हृदय से भाव कर लेना चाहिए। यहाँ पे भाई जी हमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय से भाव कर लें कि हम केवल भगवान के हैं। हम में शक्ति, विवेक, बल, बुद्धि कुछ भी नहीं है। कितनी बार हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन हमारे हाथ क्या लगा। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गए, जीवन में कुछ बदलाव हम ले आए और जीवन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर दी, परंतु इन सब साधनों का जो भगवान ने हमें दिए हैं उस पर क्योंकि हमारा इतना भयंकर अभिमान और अहंकार हो गया है कि जीवन बड़ा ही कुटिल हो गया, जीवन बड़ा ही रिजिड हो गया है। हम हर चीज़ को इसी से हासिल करना चाहते हैं, परंतु इस मार्ग में हमें अपने इसके मन के ऊपर जो अभिमान है, हमें अपनी बुद्धि पे जो अभिमान है, उस अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस मार्ग में आगे जा सकते हैं। तो भगवान की कृपा पर आप विश्वास करिए, अपने बल पे कम विश्वास करिए, भगवान की कृपा पर ज़्यादा विश्वास करिए और भगवान और गुरुदेव का बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए। अगला, हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है, कितनी बड़ी गलती है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। ये तो सच में बहुत ही भारी भूल है। भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखना। भगवान का विचार क्या है ये हमें कैसे पता चलता है? भगवान का विचार क्या है ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। भगवान का विचार क्या है ये हमें संतों से पता चलता है, भक्तों से पता चलता है, जिनके साथ भगवान नित्य लीला करते थे। तो जब हम उन संतों से, उन शास्त्रों से तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, उन शास्त्रों से भी सवाल जवाब करने लग जाते हैं, तो बड़ी भारी भूल होती है। इस छोटी सी बुद्धि से, इस बुद्धि के निर्माण करने वाले से सवाल जवाब करने लग जाते हैं, तो जीवन में बड़े ही पाप का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए हम ज़्यादा बुद्धि ना चलाएं। जीवन को हम देखते ही हैं और शास्त्रों को ध्यान से पढ़ें। शास्त्रों को पढ़ते मैं नहीं मान सकता कि इंसान का रूपांतरण नहीं होगा। मेरी भी बुद्धि एक समय में बहुत तर्क करती थी, हर एक चीज़ पे सवाल होता था, हर एक चीज़ को मैं सुपरस्टिशियस बोल देता था, कपोर कल्पना बोल देता था। परंतु जब मेरा समय आया, जब मैंने उन शास्त्रों को पढ़ा, स्वयं पढ़ा, रख कर अपने सामने,
तो मुझे देर नहीं लगी ये समझने में कि ये चीज़ें इर्रिफ्यूटेबल हैं। हाँ, ये चीज़ें से आप डिबेट नहीं कर सकते और जीत नहीं सकते। इसमें जो लिखा है वो सत्य सत्य अनंत कोटि सत्य है। ऐसी बात मैं बाद में समझा। तो आप भी अपना समय ना ज़ाया करके इन सब बातों पर विश्वास करके उस मार्ग पर चलिए। अगला, भगवान जब जो जैसे करे वैसे ही होने दो, उसी में तुम्हारा परम कल्याण है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको बड़ा ही परेशान कर रही है। आपको लग रहा है होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे तर्क वितर्क, ऐसी बातें अपने मन में ना लाइए। जो होता है भगवान का मंगल विधान ही होता है। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगलकारी भगवान क्या कभी किसी का कुछ अमंगल कर सकते हैं? हाँ, हमें कभी कभी हम अपनी व्याख्या से किसी चीज़ को अमंगल मानते हैं। हमारे किसी काम की पूर्ति नहीं हुई या कोई हमारी वासना पूरी नहीं हुई तो हमें लगता है कि अरे भगवान तो हमसे रुष्ट हो गए। लेकिन उस वासना के पूरा ना होने पे, उस काम के पूरा ना होने पे ही आपका परम कल्याण क्या पता छुपा हो, क्या पता नहीं, निश्चित रूप से छुपा होगा। भगवान कुछ भी अमंगल नहीं करते। हमें अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें भोगनी पड़ती हैं, कभी सुख कभी दुख। तो सुख जब भोगें तो फूले ना, और दुख जब भोगें तो फैले ना जाएं। भगवान की कृपा पर विश्वास करके जो हो रहा है उसे भगवान की कृपा मानकर भगवान का नाम लेते जाइए, राम 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 करते जाइए। रोगी कभी ये नहीं कहता कि हमें यह दवा दीजिए। वैद्य से वह ये भी नहीं पूछता कि दवा किस चीज से बनी है। बिना सोचे और विचारे वह उसको खा लेता है, उसको ले लेता है। वह निर्भर करता है वैद्य के निदान पर, और विश्वास करता है, वो जो बंदा है वो विश्वास करता है उसकी योग्यता पे, वैद्य की योग्यता पे। परंतु हम ऐसे अभागे हैं, हम इतने अभागे हैं कि परमार्थ पथ में, इस साधना वाले पाथ में, इस स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ में, परमार्थ पथ में हम अपना निदान आप ही करने बैठ जाते हैं। खुद ही अपना निदान करने लग जाते हैं, खुद ही डिसाइड करने लग जाते हैं। परंतु हम ऐसे हाँ जी, ऐसा ना करके केवल भगवान पर विश्वास करने की ही आवश्यकता है। जैसे जब आप बीमार होते हैं, आप वैद्य की दी हुई दवाई पे कभी ये प्रश्न नहीं पूछते कि भैया इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, ये कैसे बना है, ये किसने बनाया है, ये कहाँ बना है, ये सब आप सवाल नहीं पूछते। आप सिर्फ उस डॉक्टर पे विश्वास करके उसकी दी हुई दवाई को खाते हैं, जिससे आपका रोग का निवारण हो जाता है, या ये कह लीजिए सिम्टम्स आपके गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जब हम इस मार्ग पर आते हैं, हम अपनी बुद्धि इतनी ज़्यादा चलाने लगते हैं कि पूरा जीवन उस बुद्धि चलाने में ही वेस्ट हो जाता है। और क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, और ऑब्वियसली रिजल्ट कैसे मिलेगा जब बुद्धि इतनी चलाएंगे, जब किसी चीज़ पर विश्वास करके किसी मार्ग पर चलने की शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे हाथ अंगूर तक नहीं पहुंच पाते, हम पूरी दुनिया को बताते घूमते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अरे आपके हाथ ही अंगूर तक नहीं पहुंचे तो आप एथिस्ट बन के दुनिया को क्यों बता रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। आप मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो करिए। अपने इस लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है उसको हटा के एक बार सनातन की ओर देखिए, उस मार्ग की ओर देखिए जो गुरुदेव, भक्तों और ईश्वर ने हमारे सामने रखा है। उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करिए। और एक बार आप चलने का प्रयत्न कर रहे हो, फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, तब आप वह बोल सकते हैं जो आप बोलते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को गुमराह ना करें, सनातन को खंडित ना करिए। हालांकि सनातन कभी खंडित हो नहीं सकता। क्या 10 लोगों की आलोचना करने से सूर्य की महिमा कम हो जाएगी? अगर 10 लोग एक समूह में बैठे हैं और कह रहे हैं कि सूर्य एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या उनके कहने से सूर्य की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? तो आपके कुछ भी उल्टे सीधे बोलने से सनातन खंडित नहीं होगा, परंतु आप लोगों को गुमराह कर देंगे। आपके उन वक्तव्य से बहुत लोगों का भारी नुकसान हो जाएगा। और मेरा इन वीडियोस को बनाने का कारण भी थोड़ा थोड़ा इससे भी जुड़ा है कि हम भाई जी जैसे संतों तक पहुँचें। क्योंकि जब तक हम उन तक नहीं पहुँचेंगे, दुनिया हमें गुमराह करती जाएगी, हमें नास्तिक बना देगी, हमें कायर बना देगी, प्रमादी बना देगी, आलसी बना देगी। 11 बजे उठेंगे, 1 बजे नहाएंगे, ब्रंच में पिज्ज़ा खाएंगे, यही सब करते जाएंगे और जीवन नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ से हम बचें और इस मार्ग पर चलें। जो भगवान को नहीं मानता और मनमानी करता है उसका कल्याण नहीं होता है। बड़ी सीधी सरल बात है। जो भगवान को नहीं मानता
जो अपने स्वामी को, जिससे उसका निर्माण हुआ है, उसे ही नहीं मानता और मनमानी करता है, और जो भगवान को नहीं मानता, अगर आप उसके जीवन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसके जीवन में मनमानी आचरण अपने पीक पर होगा। उसके जीवन में वह जो चाहता है वो वही करना चाहता है। जो ऐसा धारणा रखते हैं कि हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे, उनके लिए भगवान को मानना बड़ा ही मुश्किल है। हालाँकि काफ़ी लोग जो भगवान को मानते हैं वे भी मनमानी आचरण खूब खूब गति से करते हैं, परंतु यहाँ पे हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो नहीं मानते हैं। आप एक बार इन सब बातों को सुनिए और इससे चलने की कोशिश करिए। अगला, आरंभ से ही भगवान की दया पर, प्रेम पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन छोड़ने वाले का यहाँ का और वहाँ का सारा भार भगवान संभाल लेते हैं। अगला, हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण हमारा सर्वस्व मतलब हमारा सब कुछ जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर, ये धन मन तन सब कुछ भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्ज्वल हो गया, परम पवित्र हो गया, ये भाव जिस दिन आता है कि हमारा सर्वस्व भगवान का है, उस दिन हमारी परम पवित्रता की यात्रा शुरू हो जाती है। या भाई जी यहाँ पे कह रहे हैं उस दिन हम परम पवित्र हो जाते हैं। अगला, बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने अपने आप ही हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। ये भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। पोद्दार जी अपने वक्तव्यों में हमेशा इस बात पे बड़ा ही स्ट्रेस करते हैं कि हमें अपने बल पे नहीं निर्भर करना है, हमें भगवान की कृपा पर ही विश्वास करना है। हमें भगवान पे आश्रित हो जाना है, भगवान को अपना आधार बना लेना है। जो मार्ग ईश्वर ने हमको दिया है भागवतम के द्वारा, जो भगवान नाम का जो उद्देश्य दिया है कि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वो भवसागर पार तो छोड़िए भवसागर को सुखा देगी। जब ऐसा जीवन में आ जाता है, हम अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, तो सारे काम भगवान खुद ही करने लग जाते हैं, हमको नहीं करना पड़ता। काम क्रोध लोभ आदि इन सबको मिटाने का भी हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, और जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा ही हो रहा है। जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। हमें चाहिए कि हम भगवान की कृपा पर विश्वास करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये सारे महान शत्रु कभी शांत नहीं हो सकते। चाहे हम जितने जन्म ले लें, जितनी बार आएँ, जितनी बार जाएं, अगर हम भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इनका शांत होना ये मान लीजिए कि असंभव है। बस दो बात हैं, पहली भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही, तो ये बड़ी क्रूशल बात भाई जी की सारी बातों में ये दो बातें आपको हमेशा दिखेंगी कि भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भगवान के नाम में थोड़ा सा अनुराग है, भगवान के नाम के प्रति आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, या भगवान के नाम को आप लगन से लेना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आप इन बातों पे आश्रय लीजिए, इन बातों का विश्वास करके आज ही से लग जाइए। जितना भजन करेंगे उतने चित्त की शुद्धि होगी। जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती जाएगी, आपको बड़े मार्वलस एक्सपीरियंसेस होने लग जाएंगे। आपके जीवन में नई खूबसूरती आने लगेगी जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, और बिना भजन के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आज से ही भजन में लग जाइए और तीव्रता से भजन करिए। उठते बैठते सोते जागते, जब आप होश में रहें तब आप भगवान का नाम भीतर लेते रहिए। हाँ, अपना ऑफिस में काम भी करें तभी तो भगवान का नाम भीतर चल सकता है, तो आप भगवान के नाम को लेते जाइए। आज के लिए आखिरी, भगवान पापी नीच का भी उद्धार करते हैं। ये विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। अगर आपके जीवन में बड़े पाप बन गए हैं, अगर आपने बड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हैं, या बड़े सारे लोगों को परेशान करा है, बड़े सारे लोगों को ठगा है, बड़ी घूस ली है, अगर आप बहुत बड़े पापी भी हैं, तब भी आप भयभीत ना हो। जिस समय आप भगवान की शरण में जाएं, उस समय ये भूल जाइए कि आपने अपने शेष जीवन में, अपने जो पुराना जीवन जो आपका गया है उसमें आपने कितने पाप करें। आप केवल विश्वास करिए भगवान की कृपा पर, और भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करिए। वे आपके सारी गंदगी को, वे आपके सारे अंतःकरण में जो मल इकट्ठा है, काम क्रोध लोभ आदि, जिसने आपसे वो सारे काम करवाए, उन सबको भगवान धीरे धीरे साफ कर देते हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मंदिर में वो राम का दर्शन पाएगा।
इन सारी बातों पर आप विश्वास करके चलिए इस मार्ग पर। तो हाँ, एक और चीज़ बोल देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रैप अप कर दूँगा। भगवद गीता का एक श्लोक दिया है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी भगवान बुद्धदास जी ने दिया है कि महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रय दाता मानकर, महान पापी भी यदि मुझको अपना एकमात्र आश्रय, एकमात्र शेल्टर, एकमात्र आश्रय दाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। उसको भी साधु मानना चाहिए। अगर वो महान पापी भी है, लेकिन अगर उसने मेरा अनन्य आश्रय ले लिया और मुझे भज रहा है, तो उसको पापी नहीं समझना चाहिए, उसे साधु समझना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। जो शांति शाश्वत है, इटर्नल है, उसको प्राप्त हो जाता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता नहीं, उसका पतन में होने देता नहीं। ऐसा भगवान श्री भगवान कह रहे हैं गीता में। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से पाप कभी नहीं छूटते। बस भगवान के पतित पावन विरध पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। तो आज बड़ा ही सुंदर लगा इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि इस सत्संग में सिर्फ आपको सुनाता नहीं हूँ, मैं खुद भी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे भी इनकी इतनी ज़रूरत है जितनी आपको है। प्रॉब्ली मेरे को ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब अंदर देखता हूँ तो बहुत गंदगी देखता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरा, आपका, हम सबका अंतःकरण शुद्ध हो, जिससे पृथ्वी पे जो बोझ डाल रहे हैं हम, पृथ्वी को जो हम गंदा कर रहे हैं, इस मानव जन्म को जो इतना अनमोल है उसको जो बर्बाद नष्ट कर रहे हैं, उसको नष्ट करना बंद करें और भजन में लगें, भगवान को भजते रहें दिन रात। और इसी में हमारा परम कल्याण छुपा है। आप करके देखिए, आपको भी वह दिखेगा जो बहुतों को दिखा है। जय श्री सीताराम, श्रीमन नारायण, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय भाई जी महाराज।